हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, आपका फेवरेट। सो गाइस, ये रीडिंग है और हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे रखिए, जो नहीं रेजोनेट करता इग्नोर कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑल्सो मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए है, कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। हरिहर गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स, उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। अभी तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि सबसे दूर दूर भागना, किसी को फेस ना करना, इस पर्सन की एनर्जी में है। कम्युनिकेशन का बड़ा प्रॉब्लम है इस पर्सन को। हर चीज हर जगह पर ये पर्सन बस एक ही बात बोल देते हैं, शायद एक बात बोल कर एंड कर देते हैं कि तुमने मुझे नहीं समझा, कोई मुझे नहीं समझता, किसी को मैं समझ में नहीं आता या नहीं आती। ये इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। समय से बहुत ज्यादा शिकायत। समय ने मेरे साथ ऐसा किया, समय ने मेरे साथ वैसा किया। या फिर समय पर मेरा कोई साथ नहीं देता, समय पर मुझे सब लोग गलत समझ लेते हैं। ऐसी इसकी एनर्जी है इस पर्सन की। इस पर्सन को कभी कभी खुद में ये भी दिखाई देता है कि सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है, सुनने का भी बड़ा प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ। ये बात सुनते भी नहीं है किसी की। कुछ लोग होते हैं ना कि जिंदगी में जो भी होगा देख लेंगे, लेकिन करेंगे अपने ही मन की। तो ये पर्सन वैसे भी हैं कि ये सुनकर जल्दी काम भी नहीं करते, या फिर सुन तो लेंगे बट जो काम है वो अपनी मर्जी से ही करेंगे। इस पर्सन को चाहिए एक ऐसी लड़की या लड़का जो भी है, मतलब एक ऐसा पार्टनर जो कहे साथ निभाना साथिया। जिसकी मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, उस पर्सन की ऐसी मांग है कि इस पर्सन का पार्टनर ऐसा हो जैसे साथ निभाना साथिया। मतलब जो उस पर्सन को बहुत साथ दे, जिस पर्सन को अभी अकेला ना छोड़े। यहाँ पर ना एक अच्छा मैसेज निकल के आया है। इस दुनिया में 100% लोग यही मांगते हैं कि उसका जो पार्टनर हो वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हो, या साथ निभाना साथिया। लेकिन साथ निभाना साथिया साथिया साथ कब निभाए या कैसे निभाए, जब आपकी ही कुछ चीजें साथिया को पसंद नहीं आ रही। तो दो लोग एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम तब बन पाते हैं जब दोनों एक दूसरे के अनुकूल चलने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचो, आप अपने पर्सन के प्रतिकूल हो, आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट हो, या कुछ चीजों के उसके अगेंस्ट हो, या वो आपकी कुछ चीजों के अगेंस्ट है, तो काहे का फिर साथ निभाना साथिया। कैसे निभाएं साथ, और कैसे साथिया साथ निभाएगा। ठीक है, तो एक एनर्जी है इस पर्सन की। एक्सपेक्टेशन सबकी बहुत हाई होती है और एफर्ट जीरो। अगर आपकी 100% एक्सपेक्टेशन है तो आपके एफर्ट भी 100% होने चाहिए। फिर आपको सामने वाले को भी सोचना पड़ेगा कि यार हमारे मन में है साथ निभाना साथिया, तो उसके मन में भी होगा, फिर कुछ चीजें उसके हिसाब से भी होंगी। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे। और पता है, ये पर्सन सामने वाले को पता नहीं समझते नहीं है कि क्या करते हैं। अब फिर बाद में कहते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरी बातें किसी को समझ में नहीं आती, लोग मुझे गलत समझ लेते हैं, लोग मुझे समझते नहीं हैं। सब अंतर्यामी नहीं है। देखो, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी डिजायर है। कोई आपकी जिंदगी के अंदर आएगा तो कुछ आपसे मांगेगा, चाहेगा, कुछ आपको देगा। तो
आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, आपको सामने वाले को देना भी आना चाहिए और सामने वाले से लेना भी आना चाहिए, ठीक है। ये भी गलत है, जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, इनको देना तो आता है, इनको लेना नहीं आता, ये भी आफत है, ये रिसीव नहीं कर पाते। और मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं, उन्हें शायद उतना अच्छा देना नहीं आता जितना अच्छा ले पाते हैं, वो रिसीविंग मोड पे ज़्यादा रहते हैं। सीख लो भाई, अपने पर्सन से ही सीख लो कुछ कि रिसीव करना कैसे कहते हैं। आप लोग, आपको रिसीव करना कम आता है, आप जल्दी ले नहीं पाते हो किसी से, दे तो बहुत जल्दी दे देते हो, तो ये एनर्जी यहाँ पर है। इस पर्सन की एक एनर्जी और है, जैसे मैं किसी के सामने नहीं झुक सकता, बचता है रिश्ता तो बचे, ना बचता है तो जाए। ये भी इस पर्सन की प्रॉब्लम है, बाद में कह देते हैं कि हमें किसी ने समझा नहीं। देखो इस पर्सन की, जो मैंने कहा ना, एनर्जी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई, पार्टनर ऐसा हो ऐसा। देखो इस दुनिया में ना हर व्यक्ति यही बोल रहा है। अब पहले मुझे लगता था कि अच्छे लोग बुरे लोग, अपना भी जब एकदम मैट्रिक्स माइंड था, ऐसा लगता था कि हाँ अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग होते हैं। फिर इतने सारे लोगों के साथ बातचीत करके, इतनी सारी रीडिंग्स करके एक चीज़ और समझ में आई कि अच्छे बुरे लोग तो ठीक है, इश्यूज सबके अंदर हैं। तो अच्छाई भी है सबके अंदर और बुराई भी। हम ये कह सकते हैं कम अच्छे कम बुरे, ठीक है। मतलब अच्छे में ज्यादा अच्छे कम अच्छे, या बुरे में ज्यादा बुरे या कम बुरे, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे नहीं कह सकते हैं। जैसे दो लोग हैं, एक में ज्यादा अच्छा है, एक में थोड़ी कम अच्छाई है, या फिर हम कह सकते हैं एक के इश्यूज ज्यादा हैं। कम अच्छाई का मतलब उसके अंदर इश्यूज ज्यादा हैं, मनमानी ज्यादा है। अब आप मनमानी भी करना चाहते हो, फिर कह रहे हो अच्छा पार्टनर नहीं मिला मुझे, अच्छा पार्टनर नहीं मिलता मुझे, या फिर पार्टनर से एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है, या आपको इस पर्सन ने सरदर्द दिया हो सकता है। तो ये यहाँ पर ये मैसेज इस चीज़ की बात करता है कि भाई इस दुनिया के अंदर सभी लोग अच्छे हैं, आप नहीं समझ पा रहे क्योंकि आप चाहते हो कि हर काम आपकी मर्जी मुताबिक हो। कंट्रोलिंग नेचर है मैट्रिक्स में सबका, हर व्यक्ति अपने अनुकूल करना चाहता है। और फिर पेरेंट्स भी सिखा रहे हैं, शादी कराने के पहले ही ट्रेन करते हैं वो अपने बच्चों को, ठीक है। तो और ज्यादा जिद्दी बच्चे हो गए। उसके बाद सोशल मीडिया का जमाना है, तो और दुनिया भर के लोगों ने गाइडेंस। अगर आपके पर्सन में ये 7 गुण हैं तो वो आपसे सच्चा प्यार, उसके अंदर 700 ट्रॉमा है ये कोई नहीं बता रहा है। और रियलिटी चेक्स लो ना, ट्रॉमा तुम्हारे अंदर भी है उसके अंदर भी है। तो तुम अब उन साइंस से मैच कर रहे हो कि मेरे पर्सन से कितने साइंस मैच कर रहे हैं, तो अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो कि तुम्हारे पास आकर वो तुम्हें क्या फील करा रहा है, उसकी एनर्जी तुम्हें क्या दे रही है, ठीक है। और वो समझने के लिए तुम्हें सामने वाले को नहीं समझना है, खुद को समझना है। पर आपके पार्टनर के साथ प्रॉब्लम है ये कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। फिर ये है कि अगर अगर आपने कुछ कह दिया या गुस्से में अगर कोई चीज़ आप दोनों के बीच में हो गई, तो वहाँ पर ही पर्सन की मैं झुक नहीं सकता या झुक नहीं सकती वाली एनर्जी भी है, मैं नहीं मना सकता। या देखो एक पार्टनर नाराज हो जाए, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे लफट लगा है सब लगा, अगर वो नाराज हो गया तो तुम मनाओगे कि नहीं मनाओगे? तुम कहोगे जाओ तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। अगर तुमने उसको ये कह दिया कि जाओ तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, तुम उसे मनाओगे नहीं, तो तुम्हारा रिश्ता कितने दिन चल जाएगा? 2 महीने 3 महीने 4 महीने? नहीं, उसके बाद तो खत्म है कहानी। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। और कुछ लोग करते हैं ऐसा, मैरिज में नहीं कर पाते, मैरिज में नहीं कर पाते क्योंकि क्या है कि मैरिज सबके बीच में होती है ना, तो मैरिज में थोड़ा कम हो जाता है ये काम। लेकिन रिलेशनशिप में भरपूर मात्रा में करते हैं। रुकना है रुको, नहीं रुकना है तो एक आएगी दूसरी आएगी तीसरी आएगी, एक आएगा दूसरा आएगा तीसरा आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, फिर ये आपको सुख थोड़ी देंगी। मतलब ये आप सोचो कि आप जिंदगी भर खुश रह लो या सुखी रह लो, तो इन 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 हरकतों से तो रह चुके हैं। फिर तो ऐसे लोगों के लिए तो फिर ये है कि अकेले रहो, जिनको ये है कि सारी ही मनमानी वाले काम करने हैं, ठीक है, तो फिर उनके लिए फिर शादी नहीं बनी, आप अकेले रहो। और जिनको है कि हाँ मुझे फ्रीडम भी चाहिए लेकिन मुझे अच्छी मैरिज भी चाहिए, वो इनर वर्क कर लें कि वो अपने अपने जितने भी रिलेशनशिप से रिलेटेड जितने भी लेसन है उनको लर्न कर लें, ताकि वो एक फ्रीडम की लाइफ अपने पार्टनर के साथ जी पाए। ट्रिगर्स ना हो, दुनिया भर का अटैचमेंट ना हो, दुनिया भर की वो ना हो कि आप अपने पर्सन को पकड़ रहे हैं वो आपको पकड़ रहे हैं। लेकिन आपको अगर डिस्टॉर्टेड एनर्जी है और मनमानी करनी है, तो भैया आप मैरिज के लिए या फिर रिलेशनशिप के लिए नहीं बने हो, इसको एग्री करो, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पे। मुझे लगता है आपके ऊपर थर्ड पार्टी भी चूज हुई है इस कनेक्शन में।
और इस पर्सन ने वहाँ भी वही मतलब उम्मीदें लगाई कि तुम मेरे लिए ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। वहां से भी पर्सन कह रहे हैं कोई मुझे नहीं समझता। प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, ये पर्सन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या समझने की जरूरत है। इनको ये तो समझ में आ रहा है कि कौन इनके लिए क्या नहीं कर रहा है, पर इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या नहीं समझ पा रहे हैं, ये क्या नहीं कर पा रही है, इनका कौन सा पैटर्न है या इनका कौन सा इशू है। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके ऊपर भी इस पर्सन ने किसी को चूज करके देख लिया। अगर आप दोनों के बीच में बहुत कलेश थे, आप नहीं समझते हो, ऐसा वैसा, आपके सामने नहीं झुकेंगे, आपको नहीं मनाएंगे कि ठीक है जाना है तो जाओ। कई बार होता है ना कि दोनों पार्टनर के बीच में लड़ाई हो गई, अब वो बोल रहे हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। तो कहा जाना है जाओ, मैं नहीं झुक सकता, मैं तो अकेले रह लूंगा, ऐसा वैसा। फिर टशनबाजी करके दूसरा पार्टनर ले आए, उसके साथ भी सेम चीजें हो रही है क्योंकि लेसन तुम्हारे थे। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया और मैं फिर से बता रही हूँ, कई बार रीडिंग में गाइड किया है मैंने कि आप सोचते हो एक मैरिज से दूसरी मैरिज, दूसरी से तीसरी, लेकिन आप देख रहे हो कि सारी फेल हो रही हैं। वो क्यों? क्योंकि पैटर्न तो सब एक ही जैसा है ना, वो आप ही के सबकॉन्शियस का सबकॉन्शियस की उपज है सब। तो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। तो अगर एक मैरिज के बाद या एक रिलेशनशिप के बाद जो आपको थोड़ा पॉज मिले और हीलिंग का मौका मिले, तो आपका सेकंड रिलेशनशिप या सेकंड मैरिज बेस्ट चल सकती है। लेकिन हीलिंग करना इंपॉर्टेंट है, पैटर्न ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो जो आपने एक के साथ झेला होगा वो दूसरे के साथ भी झेलोगे आप। ठीक है, और आप कहोगे कि मुझे लड़के लड़कियां अच्छे नहीं मिलते। आप ऐसे पार्टनर क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो? किसी लेसन की वजह से या फिर आपका कोई इश्यू चल रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को हमेशा। रिलेशनशिप में जाने से पहले अपने आप को हील कर लो, तैयार कर लो। उसके लिए आपको ये जनरल रीडिंग्स बहुत सहायक हैं। आप इनको इसलिए मत सुना करो कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, बस ये सुना करो आपके पर्सन की एनर्जी में उसने कौन सी गलतियां की हैं, क्या उसके लेसन है जो मैं लर्न कर लूँ, मेरी जिंदगी में कलेश ना हो। ठीक है, जो भी जहां भी तुम एनर्जी दोगे वहां से कुछ ना कुछ निकलना चाहिए। अगर ऐसा कुछ निकाल पा रहे हो तो रीडिंग सुनो, और नहीं निकाल पा रहे हो, सिर्फ ये देख रहे हो कि मजा आ गया, बर्बाद हो गया, मुझे किया था, मजा आ गया, तुम्हें पता चला कि उसके लाइफ में ये हो गया, अरे मजा आ गया, कर्मा मिल, अरे मजा आ गया। अगर ये सोचने, ये देखने के लिए रीडिंग देखते हो ना, तो फिर वही एनर्जी है कि आपका तो कुछ नहीं बना। हाँ ठीक है, उसे मिल गया कर्मा। ठीक है ना, तो ये है। इस पर्सन की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजों में इस पर्सन को रास्ता ही नजर नहीं आता कि मैं क्या करूं या मुझे क्या करना चाहिए एग्जैक्टली exactly। ठीक है, यहाँ पर ना ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को बहुत ज्यादा। लेकिन इस पर्सन को ये लग रहा है कि मुझे सपोर्टिव पार्टनर नहीं मिला, मुझे एक अच्छा पार्टनर मिल जाता या मुझे सबको सपोर्ट करने वाला मिल जाता, मैं सब संभाल लेता। लेकिन मुझे भगवान ने वही नहीं दिया। यहाँ पर एन लेटर है, वी लेटर है, 4 नंबर है। इस पर्सन की कोई रूल बुक हो सकती है जहां पर इसने कुछ रूल्स बना रखे हैं और उन पर टिक मार्क लगाते हैं ये पर्सन कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। और कोई भी काम इस पर्सन का अवेयरनेस में नहीं होता, इसलिए इतना लफड़ा है कि जो ये टिक लगा कर बैठे हैं सब मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग है। अगर ये अवेयरनेस में होता तो उसमें से आधी चीजें ये पर्सन जो है काट देते और सामने वाले को भी अलाउ करते जीने के लिए। ठीक है, कि किसकी कहानी है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। किसको लगता है कि उनका पर्सन ऐसा ही है, बहुत ही ज्यादा सब कुछ अपने ही मन की करता है और बाद में विक्टिम एनर्जी में भी आ जाता है कि मुझे कोई समझता नहीं है। ये किसकी कहानी है? ये आपका पर्सन है ऐसा? पहले अपनी मर्जी के सारे काम करेगा, बिगाड़ेगा, उसके बाद कहेगा मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मेरे को कोई सुनता नहीं है, मेरी कोई मर्जी का करता नहीं है। देखते हैं कार्ड्स के मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है।
Magician, 7 of cups, 4 of cups, Seven of Wands, Tower and Six of Wands. टावर क्या दिखा रहे हैं एंजल्स? टावर क्या दिखा रहे हैं? पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स क्या दिखा रहे हैं? देखो यहाँ पर मैसेज ऐसा निकल के आया कि कई बार आप अपनी मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज खुद होते हो। ठीक है, समझो आप सामने वाले से बहुत ज़्यादा लव करते हो, आप किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हो, ठीक है ना, लेकिन आप कह रहे हो मेरे अंदर ईगो है, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर ये सारी चीज़ें भी हैं, तो बन चुका तुम्हारा कनेक्शन। तुम अपनी मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज हो। तुम्हारा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, तो अपनी मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्लॉक है। जो मान लो यूनिवर्स तुम्हारे पार्टनर को भेजें, वो तुमसे बात करे और बात करते वक्त तुम गुस्सा दिखा दो, बेफिजूली का आप तुम ईगो दिखा दो, या फिर कम्युनिकेट ही ठीक से ना करो, इसमें पर्सन उसमें यूनिवर्स की क्या गलती है? यूनिवर्स ने तुम्हारे लिए चीज़ें अलाइन की, तुम दोनों की बात कराई, ठीक है। अब तुम खुद अपने इश्यूज को निकाल के सरफेस रख दो सारे कि मेरे अंदर ये सारी कमियां, तो तुम अपने मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज, और ये पर्सन अपने मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज। जिस तरीके का पर्सन ये एक्सपेक्ट करते हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन हाई है, तो बेटा तुम्हें खुद को भी तो सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तुम कह रहे हो मुझे 8th क्लास में रहकर 12th क्लास का सिलेबस, मुझे 12th क्लास के एग्जाम देने हैं, या फिर मुझे 12th क्लास की फीलिंग लेनी है, ठीक है। तुम उसका सिलेबस भी तो पढ़ना पड़ेगा। तुम जब बहुत बड़े की मांग करते हो ना अपनी मतलब तुम्हें एक मेरे से सब कुछ बहुत आगे हो, मेरा पार्टनर एकदम परफेक्ट हो, ऐसा हो वैसा हो, तो तुम पता कैसे दिखाई दोगे उसके साथ? बिल्कुल वैसे ही जैसे 12th क्लास के बच्चे के साथ एक 8th क्लास का बच्चा खड़ा है। इतना डिफरेंस आएगा तुम लोगों की हरकतों, मतलब हरकतों में, चीज़ों में, डिसिप्लिन में, या सब चीज़ों में। तो मांग बहुत बड़ी है, तो अगर मांग बहुत बड़ी है तो अपनी मेच्योरिटी पे काम करो, नहीं तो टावर गिरेगी ना। मान लो पार्टनर बहुत अच्छा मिल जाए, तुम्हें हर तरीके से लायक हो, हर तरीके से डिसिप्लिन हो, सब कुछ हो, लेकिन तुम नहीं हो, तो तुम उसका तब भी सरदर्द बन जाओगे, तुम उसको तब भी परेशान ही करोगे। तुम कहोगे नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों क्यों कर तो रही हो। अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है और तुम्हारा पार्टनर बहुत तरीके से बातचीत करता है, तो तुम्हारी उसके साथ कैसे बनेगी? अगर तुम्हारा पार्टनर बहुत ज़्यादा बैलेंस है, वो बहुत तरीके से रहता है, वो उतना ही बोलता है जितने की ज़रूरत है, सबसे बहुत हिसाब से मिलता है, उसका लहजा बहुत अच्छा है, सबको उतनी ही जगह देता है, सबको इक्वली लेकर चलता है, और तुम एक अनियंत्रित व्यक्ति हो, किसी से बात करने बैठ गए तो तुमने बहुत उल्टी सीधी बातें कर डाली, या तुम्हें बोलने का सहूर नहीं है, या फिर तुम कहीं पर पहुंचे और सबके साथ वो सभी से तुम बात कर रहे हो, चाहे इतने तुम फ्रेंड्स बना रहे हो, और फ्रेंडशिप में भी तुम्हारी हदें पार हो रही हैं। तो एक पार्टनर चीजें पसंद करता है, एक नहीं करता है, समझो। एक बहुत बैलेंस है, एक इमेच्योर है, इनकी जोड़ी कैसे बनी? तो तुम अपने मैनिफेस्टेशन में खुद ही ब्लॉक है। जो तुम जैसा पार्टनर मिल चाहते हो वैसा तुम्हें यूनिवर्स ने दिया, लेकिन तुम तो उसके लिए तैयार नहीं हो। मांग तुम्हारी बहुत बड़ी है, ठीक है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि इंसान की मांग है ट्रू लव को एक्सपीरियंस करने की, डिवाइन लव को एक्सपीरियंस करने की। तो अटैचमेंट्स को भी रिलीज करना सीखो, बैलेंस रहो, डीएमडीएफ बैलेंस करो अपना, अपनी हर एक छोटी चीज पे काम करो, ताकि आप सामने वाले को पकड़ो ना, उसे चलाने की कोशिश ना करो, उसे डोमिनेट ना करो, बल्कि उसे पूर्ण स्वतंत्रता दो। जब जितनी बड़ी मांग है उतनी के लिए तैयार भी तो हो जाओ। इस एनर्जी के साथ तो टावर गिरेगी ही गिरेगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, क्योंकि कुछ चीजें उसकी तुम्हें ट्रिगर करेंगी। ऑब्वियस सी बात है, तुमने मांग लिया, ईश्वर ने दे दिया, अब वो तुम्हें ट्रिगर कर रहा है, तुम्हें ग्रो करने के लिए वो तुम्हें ट्रिगर कर रहा है। और ट्रिगर करेगा तो तुम कहोगे कि मुझे मेरा पार्टनर अच्छा नहीं मिला, तो तुम पता क्या करोगे? तुम टॉक्सिक पार्टनर के पास चले जाओगे। अभी 2-3 केस नहीं हुए थे पिछली साल? इतना अच्छा हस्बैंड उस लड़की का, कितना खूबसूरत हस्बैंड, कितनी सारी चीजें, सब कुछ करने वाला, 2-3 केस हुए थे ऐसे। और उन लड़कियों ने किसको चुना? तो हम कह रहे हैं ना कि और लड़कियां इमोशनल होती हैं, दिमाग से, अकल से भी
थोड़ा प्रैक्टिकल कम होती हैं वो, तो दिमाग भी नहीं लगाती हूँ अपना, तो वो ये नहीं देख पाई कि वास्तविक अच्छा कौन है। टॉक्सिक, मैंने कहा ना, टॉक्सिसिटी जब भरी होती है तो टॉक्सिसिटी पसंद आती है, अपना बैलेंस पार्टनर पसंद नहीं आएगा। ठीक है, वो पार्टनर पसंद नहीं आएगा जो आपके लिए बैलेंस रह के सारा काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम खुद की इमेच्योरिटी में है। तुम किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने चले जाओगे क्योंकि तुम्हें अपना पार्टनर टॉक्सिक लग रहा है, और फिर तुम वास्तव में टॉक्सिसिटी में जाओगे, तब तुम्हें समझ में आया कि मैं अच्छी जगह था, गलत आ गया। ठीक है, तो अगर आपकी मांग बहुत बड़ी है तो आप उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें, या फिर आप मांगे ही ना। यही आपके पर्सन के लिए मैसेज निकल के आ रहा है, क्योंकि अच्छे खासे इंसान के साथ भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसका मतलब है कि भाई ठीक है, सामने वाले में हो सकती है, ऐसा नहीं है कि उसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन तुम्हें अपनी प्रॉब्लम भी तो देखना आना चाहिए। तुम चाहते हो सारी चीज तुम्हारे अकॉर्डिंग हो जाए, ये इस पर्सन की एनर्जी है। तुम्हें सक्सेस भी चाहिए लेकिन तुम्हें कदम भी आगे नहीं बढ़ाने, मतलब तुम कह रहे हो मैं रेस में जीतना भी चाहता हूँ लेकिन मैं दौड़ूंगा नहीं। हाय, जीत चुके तुम रेस में। मतलब तुम्हारी इच्छा है कि तुम रेस जीत जाओ, रेस में दौड़ो ना तुम कैसे रेस जीते जाओ? कम से कम तुम्हें रेस में दौड़ना तो होगा, एक बार, दो बार, तीन बार, हो सकता है तुम फेल हो जाओ, लेकिन एक बार तो जीतोगे। तो अगर तुम्हारी इच्छा जीतने की रहती है तो तुम्हें दौड़ना भी पड़ेगा और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। लोगों को लगता है रिलेशनशिप मजाक, अच्छा इंसान नहीं मिला। जिनको अच्छे मिल गए उन्हें अच्छे भी रास नहीं आ रहे, वो टॉक्सिक से टॉक्सिक इंसान के पास भाग जाते हैं। स्पेशली फेमिनिन्स में, या हम कहें फीमेल्स में, इमोशंस की वजह से वो अपने प्रैक्टिकल साइड का यूज़ नहीं कर पाती। और मेल्स क्या होते हैं, वो होते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल, वो हर जगह अपनी सिस्टम चीज़ें कर लेंगे और बाद में एंड में अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन लड़की ऐसे नहीं करती। तो इसीलिए कहा जाता है कि बैलेंस रहो, भावनाओं में ना बहो। फिर वही लोग तुमको ट्रिगर कर करके वही लड़के जो भी हैं, ट्रिगर कर करके तो फिर इतना बैलेंस करते हैं कि तुम्हें सिखाते हैं कि तुम्हारी एक्चुअल रिस्पेक्ट क्या है, तुम्हें कितना आगे तक हद पार करनी चाहिए थी। तो तुम्हारा लवर तुम्हारा क्या बन जाता है? टीचर, जो तुम्हें लेसन दे। यही इस पर्सन के साथ भी हो रहा है, लड़की है लड़का है जो भी है। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग इंटरेस्टिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।